जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी दफ्तर के बाहर भारी हंगामा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं, आपस में भिड़ गए हैं। दोनों पक्ष के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करने कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दफ्तर घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता वहां मौजूद बीजेपी नेता और कार्यकर्ता से उलझ गए। अफरा तफरी की स्थिति बन गई, हाथापाई की नौबत आ गई, तनावपूर्ण माहौल हो गया। पेपर लीक के विरोध में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर, यह नजारा राजधानी रांची के हरमू रोड का है, जहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए। एक तरफ आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वे बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वे दूसरी छोर पर खड़े हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर, और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं वे कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि यह नीट पेपर लीक का जो मामला है पूरे देश भर में इसको लेके आंदोलन देखने को मिल रहा है, और अब यह आंदोलन देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंच गई है। और यही वजह है कि आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वे बीजेपी दफ्तर घेराव के लिए पहुंचे हैं। और फिलहाल देख सकते हैं एक तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वे नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि टमाटर और जो अंडे हैं वो फेंके जा रहे हैं। अपने सहयोगी सुनील स्वासी के साथ संदीप, कशिश न्यूज रांची। सहयोगी संदीप और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रांची का रुख करते हैं। बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आपस में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से उलझते नजर आए, गुत्थम गुत्थी की स्थिति बन गई। संदीप, क्या वजह रही? प्रदर्शन शांतिपूर्ण शुरू हुआ था लेकिन फिर हिंसक होता नजर आया। यदि आज के कार्यक्रम को देखा जाए तो कांग्रेस ने पहले से ही यह तय किया था कि आज जो नीट का पेपर लीक मामला है उसको लेके बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे। हालांकि आपको सीधी तस्वीर दिखलाना चाहते हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर का, जो थोड़ी देर पहले रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। हालांकि जैसे ही सूचना बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पड़ी थी कि कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं वे आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी दफ्तर का घेराव करने वाले हैं, तो बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। और दोनों तरफ से, एक तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वहीं आप दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखलाना चाहेंगे जहां पे कांग्रेस के नेता और जो कार्यकर्ता हैं वे मौजूद हैं। हालांकि थोड़ी देर तक जो माहौल था वह शांतिपूर्ण, सिर्फ अनाउंसमेंट के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, पर थोड़ी देर के बाद जो मामला है बिगड़ता गया। और आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से आपको दिखलाना चाहेंगे, पानी की बोतलें, ईंट पत्थर, टमाटर, अंडे तक फेंके गए हैं। कई लोगों को चोटें भी हालांकि लगी है, पर पुलिस ने काफी तत्परता से इस पूरे मामले को हैंडल किया है और एक कह सकते थे रण क्षेत्र बनने से रोका गया है। हालांकि अब भी आप जो जमीन पे पड़े ईंट पत्थर के टुकड़े देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो पहले विरोध नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहा था, पर बाद में यह मामला कहीं ना कहीं उलझता गया और दोनों तरफ से ही ईंट पत्थर, जो अंडे हैं, टमाटर हैं, वे एक दूसरे पर बरसाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि पुलिस बल की यहाँ पे प्रतिनियुक्ति हुई थी और आप अभी भी देख सकते हैं दोनों तरफ, जो एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता अब भी डटे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस एक बड़ी घटना होते हुए उसको रोकने का प्रयास किया है, पर अब भी जो बड़े सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर जो मामला सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन का था, तो ऐसे में ईंट पत्थर डंडे ये सारे चलाने के क्या मकसद हैं। हालांकि कई लोगों को इसमें चोटें भी लगी है और लोग घायल भी हुए हैं,
पर अब जो मामला है थोड़ा शांत होता नजर आ रहा है। पर अब भी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पे है और जिले के जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं या फिर जो एसडीओ हैं, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो स्थिति है उसको नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश जो है उनके द्वारा की जा रही है। रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं जो ईंट पत्थर चले हैं उसके टुकड़े अब भी बिखरे हुए हैं और कई लोगों को इसमें चोट भी लगी है। पर कहीं ना कहीं दोनों तरफ से अब भी जो नारेबाजी है वह चल रही है। आप को दिखलाना चाहेंगे, देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी जो ईंटें हैं, पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के तरफ से जो ईंट पत्थर है वो चलाए गए हैं और कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। हालांकि दोनों तरफ से जो प्रोटेस्ट है अब भी चल रहा है। एक तरफ आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वे नारेबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वे यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि दोनों तरफ से अब भी जो नारेबाजी का दौर है वह चल रहा है। हालांकि पुलिस और जिला प्रशासन की पूरी टीम यहाँ मौजूद है और स्थिति को जो कह सकते हैं काबू में करने की जरूर प्रयास किए गए हैं। पर अब भी जो नारेबाजी है वह चल ही रहा है। तो देखना होगा, क्योंकि सांकेतिक रूप से चाहे कोई भी दल हो या कोई भी संगठन हो, जो लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है वो करने की आज़ादी सबको है। पर जो ईंट पत्थर चलाने का जो यहाँ पे एक नया दस्तूर शुरू हो रहा है, इसमें कई लोग घायल हुए हैं और पूरे देश भर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली से लेकर विभिन्न राज्यों तक यह आंदोलन अब पहुंच चुका है और जो कार्यकर्ता है, नेता है, एक दूसरे पर जरूर आग उगलते नजर आ रहे हैं। पर इस स्थिति में कई लोगों को चोटें भी आई हैं और जो ढेला पत्थर और जो अंडे और टमाटर जो फेंके जा रहे थे उसको अब कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जरूर कंट्रोल किया गया है। पर अब भी जो लोग हैं वे डटे हुए हैं, दोनों तरफ से नारेबाजी अब भी चल रही है। जी बिल्कुल संदीप, नारेबाजी चल रही है लेकिन फिर टकराव की नौबत ना आए, इसको लेकर किस तरह की पहल पुलिस की ओर से की गई है? आपको सीधी तस्वीर दिखलाना चाहेंगे। जो एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वहीं बीच में पुलिस बल और जिला प्रशासन के जो लोग हैं वे पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को कार्यकर्ताओं के द्वारा अंजाम ना दिया जा सके। और जो स्थिति थोड़ी देर पहले बनी थी यहाँ पे, वैसी स्थिति फिर ना हो, इसको लेके जिला प्रशासन ने तत्परता से कार्य किया है। और आप देख सकते हैं अब भी जो बीजेपी दफ्तर है, हरमू रोड है, पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। कोई भी आवागमन जो गाड़ियों का परिचालन है पूरी तरह से बंद किया गया है। हालांकि पुलिस को यह डर पहले से था कि दोनों पार्टी के लोग आपस में भिड़ सकते हैं। रही वजह है कि दोनों छोर पे जो बैरिकेटिंग है, त्रिस्तरीय बैरिकेटिंग की गई थी ताकि दोनों पार्टी आपसी टकराव ना हो। पर जरूर दोनों दलों के लोगों को रोका गया था एक दूसरे छोर पे, पर वहां से भी ढेलाबाजी और जो पत्थरबाजी है वह देखने को मिली है। हालांकि इस तरह के विरोध प्रदर्शन में यह कृत्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो मुख्य सड़क है हरमू रोड और यहाँ पे वीआईपी के अलावे जो आम लोग हैं, बच्चे हैं स्कूल के, उनका भी आवागमन होता है। पर इस तरह की जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है, संभवतः ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो लोग हैं अपने जो विरोध प्रदर्शन है सांकेतिक रूप से कर सकते हैं, पर ईंट पत्थर चलाना एक कहीं से न्याय संगत नहीं है। हालांकि पुलिस महकमे के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, वे यहाँ मौजूद हैं और स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं। जी, स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है, नौबत टकराव की आ गई है। इस बीच क्या प्रतिक्रिया मिल पाई है? नेताओं की ओर से क्या कह रहे हैं? वो मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन की बात कही जा रही थी, लेकिन फिर ये टकराव की नौबत क्यों आ गई? यदि इस पूरे स्थिति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक छोर में कांग्रेस, एक छोर में बीजेपी, और दोनों तरफ से पहले नारेबाजी जरूर हुए थे, पर नारेबाजी बढ़कर ढेला पत्थर की कह सकते हैं एक दूसरे तरफ से फेंकने की जो एक नई प्रथा लोगों ने शुरू की है, शायद या लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।
सभी को अपने विरोध दर्ज करने का अधिकार है, पर लोकतांत्रिक तरीके से सभी को अपना विरोध दर्ज करना चाहिए था और यह नौबत नहीं आनी चाहिए थे कि लोग एक दूसरे पर मारने पीटने के उतारू हो जाएं। हालांकि कई लोगों को इस पत्थरबाजी या जो पानी की बोतलें फेंकी गई हैं उनमें चोटें आई हैं, कई मीडिया पर्सन को भी चोटें लगी हैं। हालांकि अब स्थिति आप देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं कंट्रोल में किया गया है ताकि फिर से यह टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। जी चलिए, नजर बनाए रखे संदीप, हम फिर लौटेंगे अपडेट के लिए। ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक भिड़ंत की नौबत आ गई। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने हालात को काबू में किया और दोनों गुटों को अलग अलग किया गया है। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां की गई है। नज़र हमारी बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।